इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। काशीपुरी तीनों लोक से न्यारी है और बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर अवस्थित है। काशी की अपनी एक संस्कृति है, काशी के लोगों का अपना एक स्वभाव है। स्वभाव संस्कृति के अनुसार हम व्यवहार में होते हैं। श्री रामचरितमानस जी की कथा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अस्सी घाट पर गंगा जी को सुनाई, ऐसी महात्माओं में चर्चा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी को काशी से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। अध्ययन यही हुआ, कुछ कांड यहाँ लिखे गए। और वस्तुतः हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमारा सहज लगाव होता है। जो नहीं रहता है उसका सुनकर लगाव होता है। कुछ दिन के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर आता जाता रहता है, क्योंकि उसका भी लगाव बन जाता है। काशी का वास बिना बाबा विश्वनाथ की कृपा के संभव नहीं। मैं पिछली बार भी आपको बताया था, 3 बार मैंने काशी वास का प्रयास किया। तीनों बार हमारी कपड़े के टेची लेकर शिव जी के गण चले गए, रह नहीं पाए। हम घर में जाते थे, आ रहे हैं तब तक कि चले जाते थे। एक बार रचना बनाई, चलो रहते हैं, बाबा की इच्छा और गंगा मैया की कृपा। तो शिव जी सहज कृपा जब करते हैं, सहज करुणा करते हैं, तो अपने निकट वास प्रदान करते हैं। मैं कई महीनों से सोच रहा था कि काशी की कथा कहाँ से प्रारंभ करें, तो इस कथा को हम परमार्थ से प्रारंभ करेंगे। आप निरंतर कथाएं सुन रहे हैं। राम जी की कथा होती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, शिव जी की कथा होती है, शक्ति की कथा होती है। आजकल तो गौ माता की भी कथा चलने लगी है। अभी मैं किसी कथा से आ रहा था तो कोई अग्रसेन महाराज की भी कथा सुना रहा था, लिखा था बोर्ड पर, आगरा में। जिसको जो मन करता है वही कथा सुनाई दे रहा है। राम जी की सब पर कृपा है। कल किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि महाराज, आज के परिप्रेक्ष्य में राम जी की चरित्र की आप कितनी उपयोगिता समझते हैं? बच्चे हैं, जो चाहे सो पूछ लेते हैं। रामचरित्र, राम नाम, राम कथा इहलोक में नहीं, परलोक में, कलयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब युग में इसकी महिमा है और सब युग में गाने से कल्याण है। चाहे जो करे, चाहे जो करे, जैसे करे, मांस बेचकर करे अथवा गंगाजल पी कर करे, राम नाम कल्याण करते ही करता है।
हृदय में बिठा लो। वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो या राम। कल्याण हो गई होगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई। लगो तो लगो। मैं जब एमए पास किया तो एक बेरोजगार ब्राह्मण था। मैं सोचता था कि कहाँ नौकरी मिलेगी, पंडित को नौकरी कहाँ मिलती है आजकल। पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया था और दुर्भाग्य, कौनो ब्याह नहीं करेगा। फिर हम अयोध्या जी गए और ऐसे ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगे फिलॉसफी। संतों की कृपा से हम कथा करने लगे और आज हम कथावाचक हैं। लोग पैसा देके बुलाते। मेरी मेहनत नहीं है, ये राम जी की कृपा है। आप भी जपेंगे आपका भी मंगल होगा, आप भी गाओगे आपका भी मंगल होगा। ये पंक्ति दर्शन करें अयोध्या का। नहीं चिरी जू जुग जुग चली नहीं चिरी जू जुग जुग चली कही न दीन्ही रघुबीर बड़ाई कही न दीन्ही रघुबीर बड़ाई कही न दीन्ही रघुबीर बड़ाई। यह आश्चर्य नहीं, युग युग का विधान है। भगवान का नाम, भगवान का काम, भगवान का स्मरण मात्र जो कर लेगा उसका मंगल होगा। चाहे जैसे करो। विधि बाद में जब आदमी पूजा पाठ ध्यान स्मरण करने लगता है तो किसी योग्य सद्गुरु से विधि पूछता है। विधि पूछ के कोई भजन नहीं करता। भजन की विधि क्या है? विधि आ जाएगी ना। पढ़ाई में ये देखना आवश्यक नहीं है कि कैसे क लिखा जाएगा, कैसे बी लिखा जाएगा, कैसे क्षत्रिय वाला क्ष बनेगा। पहले आदमी गोली देता है बच्चा के हाथ से, बच्चा गोली देता है, डंडा दिखाता है, पूंछ लटकाता है, टोपी उड़ाता है, क। उसके पहले गूंजता रहता है वो। विधिवाद में भगवत भजन की विधिवाद का बात। विधि में उलझना भी नहीं है। हम तो कभी उलझे ही नहीं। 4-5 साल बाद पता चला भगवान की पूजा के इतने प्रकार हैं। पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, शास्त्रोपचार। 5 साल बाद पता चला विधि में नहीं उलझना है। शुरू करिए, चलिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने प्रारंभ कराया है। मानस मन का ग्रंथ है, तन का नहीं। मन में जिसके आ गया, देखो सारा खेल मन का है। आप कथा में मन से आए हैं। मन करेगा तो आप बैठेंगे, नहीं मन करेगा तो आप चले जाएंगे। कोई आपको पकड़ के बैठाएगा भी नहीं। क्यों? जो बैठाएगा उसको भी आप डिस्टर्ब करेंगे। भगवान शिव ने सती अम्बा को नहीं बैठाया, बैठाइए भी नहीं, और किसी को लाइए भी नहीं। बताइए कथा हो रही है, चलो। जिसको आप लाएंगे आपको भी बीच कथा से ले जाएगा। सबको बताइए कथा राम जी की हो रही है, पधारो। आने वाले आएंगे। अरे भाई यहाँ तो सब कुछ लिखा है। मानस में सब कुछ लिखा पढ़ी में है। दिमाग से कुछ नहीं, सब कुछ हृदय से है, दिल से है। बाबा विश्वनाथ जिस पर करुणा बरसाएंगे, सब काम छोड़कर दौड़ के उनकी कथा सुनने आएंगे। ये कथा शिव बाबा की कही गई है और बाबा ने बड़े अनुराग से कहा है। कल आपको सुनाएंगे
कि बाबा ने कैसे कथा सुनाई, क्या क्या कहा मां से। आज तीर्थराज प्रयाग में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, माघ मास में सभी साधु संत सदगृहस्थ लोग प्रयाग में एकत्र होते हैं। एक माह तक त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवत भजन करते हैं, यज्ञ आदि कर्म होते हैं, राम नाम कीर्तन होता है। तत्पश्चात सब चले जाते। एक वर्ष की बात है, सारे ऋषि मुनि सदगृहस्थ संत विरक्त लोग अपने अपने आश्रम की ओर जाने लगे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोका। क्यों? ये सुनिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस शम दम दया निधाना, तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए, जाग बलि का मुनि परम विवेकी, जाग बलि का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद तेरी, भरद्वाज राखे पद तेरी, भरद्वाज राखे पद तेरी, भरद्वाज राखे पद तेरी। भरद्वाज मुनि जी प्रयाग में वास करते हैं। परिचय देखिए, तपस्वी हैं। मेरे राम जी के चरणों में भरद्वाज जी का अतिशय अनुराग है। तीनों ही राम पद अति अनुरागा। कितना? अति अनुराग। अनुराग अलग बात, अति अनुराग एकदम अलग बात। इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।